मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली व डेली कुछ ऐसे बातें करते हैं जो आपको जानना चाहिए। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में और डेली व डेली इस करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो आज जो है कि भारतीय नियुक्तियां कौन कौन हुई हैं, इसके बाद जो है हम बहुत चीज़ें बातें करते रहेंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि भारतीय नियुक्तियों में कौन कौन से टॉपिक आए थे। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसमें ब्रिटेन की जो नई गृह मंत्री बनी है उनका नाम क्या है, सुएला ब्रेबरमैन। सुएला ब्रेबर, ये खास इसलिए है कि ये भारतीय ओरिजिन की हैं और ये 6 सितंबर 2022 को 6 सितंबर 2022 को ये भारतीय मूल की बैरिस्टर है। और ये सुएला, इनका नाम क्या है, सुएला ब्रेबरमैन, जो ब्रिटेन की नई गृह मंत्री बनी है। कौन बनी है? ब्रिटेन की नई गृह मंत्री। इसके पहले यह जो सुएला ब्रेबरमैन थी, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ ब्रिटेन में थी, अटॉर्नी जनरल ब्रिटेन में थी। तो ध्यान दीजिएगा, जो सुएला ब्रेबरमैन, इनके माता का नाम जो है उमा है, जो तमिलनाडु की रहने वाली थी, और इनके पिताजी का नाम जो है क्रिस्टोफ फर्नांडिस था, जो गोवा के रहने वाली थी। तो अलग अलग राज्य की रहने वाली। और बाद में इनकी माँ जो मॉरिशस से ब्रिटेन चली गई और पिता जो है वहीं पे जा करके सेटल हो गए लोग। दूसरी जो बात यह है कि यहाँ पर देखिएगा कि यूएनएचआरसी के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं। तो यूएनएचआरसी का जो फुल फॉर्म होता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। इसका गठन कब किया गया था? 1950 में किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने, याद रखिएगा, जो यूएन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस ने ऑस्ट्रेलिया के वोल्फर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसी प्रकार एक और है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, जिसे यूएनएचआरसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। क्या कहा जाता है? काउंसिल को यूएनएचआरसी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में। और प्रमुख इसके कौन है? नजहत शमीम खान। और ये अंतर सरकारी निकाय है या संस्था है। तो इसमें देखिए दो टॉपिक है। पहला, यूएनएचआरसी के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं, और ये भी है कि यूएनएचआरसी, लेकिन दोनों एक ही है लगभग में, फुल फॉर्म अलग अलग बने और संस्थाएं क्या हैं? अलग अलग हैं, लेकिन एक ही जैसे दिखने में लग रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, भारत के महान्यायाधीश। भारत के महान्यायाधीश कौन है? तो इसे कहा जाता है इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अब भारत का महान्यायाधीश का जो व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में इसकी व्यवस्था की गई है। और इसका गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 किया गया था। और अपॉइंटेड कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, ये चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ इंडिया है, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ इंडिया है। केंद्र सरकार ने मुकुल रोहतगी को, केंद्र सरकार ने मुकुल रोहतगी को भारत के 14वें एजीआई नियुक्त किए, लेकिन बाद इन्होंने पद पर रहने से मना कर दिया। तो 14वें जो एजीआई बनने वाले थे, और किन्हें बनाने वाले थे? केंद्र सरकार ने मुकुल रोहतगी को बनाने वाले थे, लेकिन बाद में मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम इस पद पर नहीं रहेंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे, जिनका नाम था आर वेंकट रमणी, को भारत का 14वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, जिनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 अक्टूबर में शुरू हो गया है, 1 अक्टूबर 2022 से, और यह 3 वर्ष तक रहेगा। मतलब 3 वर्ष तक, 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ है और कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक रहेगा। इससे पहले जो हमारे देश के जो एजीआई थे, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, के वेणुगोपाल राय थे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को खत्म हुआ या समाप्त हुआ। मुकुल रोहतगी जो है 2014 से 2017 तक एजीआई रहे हैं, और 2017 में के वेणुगोपाल एजीआई बने थे। तो आपके सामने एक बात और बता दें कि जो भारत के, और ये ध्यान दीजिए, भारत के पहले एजीआई कौन थे? पहले मतलब फर्स्ट एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मोतीलाल चीमनलाल सेतलवाड़ थे। तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं कि कहेगा कि भारत का महान्यायाधीश व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में किया गया है। और केंद्र सरकार ये क्या करता है, रखता है कि कौन एजीआई भारत का बनेगा, और किस नंबर के एजीआई बनाए गए हैं? 14वें नंबर को। उन एजीआई का नाम क्या है?
वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के आर के वेंकटरमणी, और ये कब बने हैं? 1 अक्टूबर 2022 को। कितना वर्ष कार्यकाल रहेगा? तो 3 वर्ष कार्यकाल रहेगा। और के वेणुगोपाल इसके पहले कौन थे? के वेणुगोपाल, जिनका कार्यकाल कब समाप्त हुआ है? 30 सितंबर 2022 को समाप्त हुआ। और मोहन रोहतगी इसके पहले कौन क्या थे? एजीआई थे, जिनका कार्यकाल कितना था? 2014 से 2017 तक। और ये कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ इंडिया होते हैं। इसका गठन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। आप किस कौन अपॉइंट करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। तो आपके सामने बहुत सारे इंफॉर्मेशन थे, आपको जानना चाहिए। यहीं पर वीडियो समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल। थैंक यू।